हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की जो चर्चा होगी वो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो है हम नॉर्मली जो इंडिया की मार्केट की बात करते हैं वो भी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आज कुछ इंडेक्स हैं वर्ल्ड के जिन्होंने आज 52 वीक हाई लगाए। कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 52 वीक हाई भी उसने लगाया और आज इंट्राडे हाई भी लगाया। ताइवान ने भी जो है आज 52 वीक हाई लगाया। निकाई ने भी जो है 52 वीक हाई लगाया और इंडिया के निफ्टी ने भी 52 वीक हाई लगाया। इसका सारा दारोमदार जो है वैक्सीन की न्यूज़ तो है ही, लेकिन साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट से डिसीजंस हैं और जो इन्फ्लोज हैं वो काफ़ी गहरे रूप से जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये रैली ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो है चल रही है। और अगर यूएस के अंदर भी देखेंगे तो यूएस में भी एक अच्छी तेज़ी जो है हो चुकी है, लेकिन यूएस के अंदर अभी वो तेज़ी नहीं है जिस तरीके की तेज़ी एशियन मार्केट्स के अंदर स्पेशली है। तो ये किस तरीके की तेज़ी है, तो ये मैंने कल आपके साथ बात भी की थी कि देखिएगा ये बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है जो मार्च का था। तो एक जो है प्रॉफिट टेकिंग का सेशन या तो थर्सडे को या फ्राइडे को बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो है रैली होने के बाद एक बार पोज जो है मार्केट थोड़ा सा लेती है। तो इन्फ्लोज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो है बेइंतहा जो है तरीके से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब वो इन्फ्लोज लाते हैं तो सारे के सारे जो पैसे हैं वो ऊपर के प्राइस पर नहीं लगाएंगे। और कल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल एक वोलेटाइल जो है डे जो है रह सकता है ट्रेडिंग के एंगल से अगर हम बात करें तो। इस तरीके से अगर हम पूरी की पूरी चर्चा को शुरू करते हैं, शेयर स्पेसिफिक भी जो है हम बात करेंगे इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा कोस्पी के बारे में। तो देखिएगा कोस्पी का इंडेक्स 2488 पर जो है क्लोज हुआ, 2488 के हाई लगाए और 2488 ही 52 वीक हाई और लगभग उसी के आसपास जो है क्लोज हुआ 2485 पे। तो आप ये देखिएगा, ये आप स्क्रीन पे 5 ईयर्स का चार्ट देख रहे हैं। तो कोरिया के बाद देखिएगा ताइवान का जो इंडेक्स है ये भी 52 वीक हाई पे है और आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर किस तरीके से जो है तेजी ली है। तो जो प्री कोविड लेवल्स थे उनको भी तोड़ दिया और उसके ऊपर जो है ये ताइवान के बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। निकाई के बाजार भी अगर आप देखेंगे तो आप 52 वीक हाई पर जो है ये ट्रेड कर रहे हैं। लाइफ टाइम हाई पर भी हैं कुछ इंडेक्स और इसमें से निकाई का भी जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया का निफ्टी, तो इंडिया आज 12769 और उसी के आसपास यानी कि जो क्लोजिंग है वो हाई के आसपास ही रही। आज की जो क्लोजिंग है वो शायद इससे भी ऊपर होती अगर आज रिलायंस जो है वीक नहीं होता। तो रिलायंस के अंदर जो है वीकनेस अभी भी जो है बनी हुई है और ऊपर जो है एक पुल बैक रैली आई थी, उसके बाद आज फिर एक प्रेशर देखने के लिए मिला। और आज बैंकों के अंदर भी थोड़ा सा जो है धीमापन देखने के लिए मिला, क्योंकि बहुत सारे बैंक बहुत अच्छे जो है रैली ले चुके थे। आज एचडीएफसी बैंक जो है बहुत ही स्लाइटली जो है नेगेटिव क्लोज हुआ, हालांकि उससे जो 3.47 का इम्पैक्ट आ गया और यहाँ पे सांस लेता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक के अंदर भी जो है एक करीबन 6-7% की गिरावट थी, एक समय तो 9-9.5% तक की गिरावट हो गई थी। उधर तेजी में देखिएगा टेक्नोलॉजी ने वापसी की और कल हम ये बात कर रहे थे कि जो है टेक के अंदर जो है पैसा लग रहा है। एचडीएफसी देखिएगा फाइनेंशियल्स के अंदर फिर आज दम था। एचडीएफसी लिमिटेड आज 23424 पर। आईटीसी की अगर हम बात करें तो आईटीसी देखिएगा मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते बात की थी और मैंने कहा था कि 164-165 का ऐसा प्राइस है कि यहाँ पर आईटीसी के अंदर बहुत अच्छी जो वैल्यूएशंस बनती हैं। रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, सब लोगों ने सोचा कि इसको बेच दिया जाना चाहिए, लेकिन देखिएगा ऑपरेटर यहाँ पे एक्टिव हो गया और यहाँ पर वहाँ से 165 से अगर आप 185 तक की अगर हम बात करेंगे तो 10% से ज़्यादा की रैली हो चुकी है। और ये जो शेयर है ये यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड जो है ट्रेडर को भी और इन्वेस्टर को भी रिस्क जो है कम था, तो जिस वजह से यहाँ पे रैली होती हुई नजर आई। और ये मेरे पिछले हफ्ते के दौरान मैंने इस बात की चर्चा भी आपके साथ की थी। और इस चर्चा के अंदर एक और बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि देखिएगा यहाँ पे जो आईटीसी का जो शेयर है हो सकता है कि कल आपको 190 रुपीज़ के प्राइस भी टच करता हुआ नजर आए। और यहाँ पर एक रिस्क एंड रिवार्ड जो है बुल्स ऑपरेटर के हाथ में है, तो उसको लगता है कि आईटीसी का अच्छा वेट होने के साथ साथ अगर इस शेयर्स में तेजी की जाए तो निफ्टी को भी गेन होता है और जो है ज़्यादा रिस्क है भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ओवरबुट शेयर है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी देखें तो। एक्सिस बैंक जो है आज
जो है आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसकी चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में करीबन 100 रुपये का गैप रहता था एब्सोल्यूट नंबर में, और जब ये गैप बढ़ जाता है तो ये इक्विलिब्रियम बनाता है 100 रुपये के गैप का। लेकिन आज देखिएगा आईसीआईसी बैंक जो है आप देखेंगे तो वो यहाँ से 100 रुपये से ज़्यादा के गैप पे बंद है, वो 486 रुपीज़ के आसपास बंद हुआ है। तो यहाँ पर एक गैप है, या तो वो आके एक्सिस बैंक को टच करेगा या एक्सिस बैंक नीचे की तरफ जाएगा। पर ये गैप अमूमन जो है 100 पॉइंट का रहता है, 100, 105, 95 इतना ही रहता है। तो ये आज गैप थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि एक्सिस बैंक में अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट भी अगर एनालिसिस करेंगे तो एक्सिस बैंक जहाँ पर आज क्लोज हुआ है 6806, इसी के आसपास यानी कि 611, 612 रुपये के आसपास जो आज इसने लगाए भी हैं हाई, वहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी संभावना है या तो आईसीआईसी बैंक ऊपर की तरफ आएगा या एक्सिस बैंक जो है नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरीके से प्ले करते हैं, तो आज इन्होंने एक्सिस बैंक और कोटक को ऊपर खड़ा कर दिया, तो हो सकता है कि फिर कल एचडीएफसी बैंक की बारी हो और आईसीआईसी बैंक की बारी हो। और इसके विपरीत एक और भी हो सकता है कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो और सारे ही बैंक्स और जो बाकी निफ्टी है वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं बड़े उन्होंने बहुत अच्छी बुल रैली खेली है। सारी कमांड उनके हाथ में, शेयर्स उनके हाथ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिन्होंने बुल खेला है उनके हाथ से पैसा गया है और शेयर्स आए हैं। तो ये हो सकता है कि वो अगर पुट के तरफ अगर सौदे बनाए, यानी कि वो नीचे की तरफ सौदे बनाए होंगे उन्होंने, तो हो सकता है कि उन्होंने पुट्स जो हैं वीकली एक्सपायरी पर बहुत ही सस्ते दामों पर उनको मिली हो, कहीं वो माल ऑफलोड ना कर दें। क्योंकि ऊपर चढ़ाने में क्या है हो रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो डबल हो रहे हैं रोज। तो अगर उन्होंने पुट खरीदी होंगी तो उनके लिए बहुत इजी गेम हो सकता है कि वो वहाँ से थोड़ा सा अपने जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं इस रैली के अंदर, अगर उसमें से वो थोड़ा सा भी ऑफलोड करते हैं और नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो उनके पुट्स की जो है वैल्यू बढ़ सकती है। और क्योंकि लगातार अगर हम कैंडल भी देखें तो 7-8 दिन की लगातार तेजी हुई है, तो उनको भी जो है यहाँ पे कंफर्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कह पाना जो है बड़ा मुश्किल है आज की परिस्थिति में, जिस तरीके से कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। तो नॉर्मल केसेस के अंदर तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आनी चाहिए थी, लेकिन जो आप जानते हैं कि फाइजर की वैक्सीन की जो न्यूज़ है वो अब कितना खींचती है, कितना लंबा लेती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम मार्च को भी देखें तो मार्च में एक जो है डाउन जाने के बाद जो है एक रिकवरी आई थी। तो उसी तरीके से ऐसा होता है कि मार्केट में जब एक टॉप बनते हैं तो टॉप बनने के बाद एक थोड़ी जो है छोटी मोटी जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है आने की संभावना रहती है। तो उस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि 100 से 150 पॉइंट तक की निफ्टी में कल या परसों एक प्रॉफिट बुकिंग आए, और हो सकता है क्योंकि ऊपर के लेवल पर जो है वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से जो है आ रहा है। अगर आप किसी भी शेयर्स में देखेंगे, आज एक्सिस बैंक में भी देखेंगे तो वॉल्यूम डबल थे आज। और डबल वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि वो वॉल्यूम्स डबल प्राइस की वजह से हो रहे हैं। आप किसी भी बैंक को देखिएगा, बैंकिंग स्टॉक्स में वॉल्यूम से डबल या 1.5 गुना हो रहा है। रीज़न ये कि ऊपर के प्राइस के ऊपर सप्लाई ज़्यादा आ रही है। और अगर लॉ ऑफ सप्लाई की भी बात करें, नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि सप्लाई हायर प्राइजेस के ऊपर ज़्यादा होती है, यानी कि जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा माल जो है ज़्यादा प्राइस पर बेचने की चेष्टा करता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी अच्छी सप्लाई जो है आ रही है। जब ऊपर के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो है हायर प्राइजेस पर जो है डिमांड जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है क्रिएट की गई है। अब देखिएगा अगर ये चार्ट की बात करें हम, तो देखिएगा चार्ट के अंदर जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कैंडल साफ साफ बता रही हैं कि एक तरफा जो है रैली हुई है। तो ऐसी रैली में अगर हम पीछे की अगर हम देखें कैंडल्स की, तो हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमारे पास नहीं है जितनी अभी बनी है। तो देखिएगा यहाँ पर भी ये अक्टूबर के अंदर भी देखिएगा लगातार 5-6 दिन चलने के बाद एक बड़ी वाली कैंडल, रेड कैंडल बनी, यानी कि अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। इसी तरीके से आप देखिएगा सितंबर की जो एक्सपायरी थी वहाँ पर कि जिस तरीके से एक बार रैली आई और फिर देखिएगा एक कैंडल बीच में, यानी कि जो रेड कैंडल्स होती हैं वो जनरली बड़ी होती हैं, और बड़ी इसलिए होती हैं कि वो रैली बंद करने के बाद जो है गिरावट हमेशा जो है तेज़ी से होती है। तो आप देखिएगा रेड कैंडल जनरली बड़ी होती हैं ग्रीन के मुकाबले में। तो अब देखिएगा ग्रीन कैंडल्स आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं कि जब मार्केट ने तेज़ी के साथ जो है क्लोज दिया, और कुछ गैप्स भी हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट ये 2 गैप्स हैं जो मेजरली इनको फिल करने के लिए आ सकती है। तो एक गैप जो है वो 12,100 के आसपास है, एक 12,250 और 12,350 के बीच में। तो इस वजह से भी अगर हम ये देखें कि स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर भी जो है कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग के सेशंस जो है देखने के लिए मिलते हैं।
उसके बाद अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक देखिएगा पूरा का पूरा जो है निफ्टी जिसके दम पर चल रहा है वो बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद जो है आपको 240 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो रोज़ देखिएगा 500-700 पॉइंट की रैली जो है रोज़ कर रहा था। और आज जो है लीड किया कोटक महिंद्रा बैंक ने और 1800 से ऊपर की जो है क्लोजिंग दे दी। एक्सिस बैंक आज दूसरा सितारा था और मैंने जैसे आपके साथ बोला क्योंकि इसका बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा वेट है तो यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। इस तरीके से अगर हम बात करें अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है निफ्टी के चार्ट से भी स्ट्रॉन्ग है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो बड़ी कैंडल्स बनती हैं वो जनरली छोटी हरी कैंडल्स के बाद जो है जनरली एक बनती है और कभी कभी ये सीवियर पेन भी ले लेती हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है तेज़ी हुई है, तो मैं जैसा आपके साथ बोल रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटी करेक्शन जो है हो सकती है। और अगर ऊपर से क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं और जो बुल्स हैं उन्होंने बहुत माल इकट्ठा किया हुआ, अगर बुल्स में से कुछ परसेंटेज लोग भी अगर बियर या प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं तो इसलिए ऐसी करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। और कल एफएनओ की एक्सपायरी और दूसरा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पुट केल रेशियोज़ हैं देखिएगा बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा थी तो आज बैंक निफ्टी इतना नहीं चला, तो बैंक निफ्टी में आप देखिएगा ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियोज़ हैं वो लगभग बराबर के आसपास आ गई है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज धमाका कर दिया। और धमाका कहाँ पे करा है देखिएगा 14549 की बाइंग की, सेल की 8342। अगर हम पूरा का पूरा रुझान देखने की कोशिश करें तो आज ऐसा लग रहा है कि बैंकों में कुछ सिलेक्टिव बैंक के अंदर जनरली हमें जो नज़र आ रहा है HDFC बैंक में शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है उन्होंने की क्योंकि ऊपर के लेवल से जो उसमें सेलिंग आई। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है सेलिंग पे लगे हुए हैं। देखिएगा एक डेटा जो है पूरे महीने का अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो 3 नवंबर को 2274 की जो है बाइंग थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। और देखिएगा इनकी जो बाइंग है वो लगातार आ रही है, कोई भी दिन देखिएगा आप हर रोज़ बाइंग और बढ़कर आ रही है। पहले तो उनके मुकाबले में अगले दिन ज़्यादा बाइंग कर रहा है। तो देखिएगा करीबन 29,000 करोड़ की जो है बाइंग कर चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वहीं दूसरी तरफ अगर DIs की बात करें तो करीबन 15,500 करोड़ की ये जो है सेलिंग कर चुके हैं। तो अगर 15,500 करोड़ की सेलिंग के सामने जो है करीबन 30,000 करोड़ की बाइंग जो है आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स को मूव कराने में कितनी बड़ी हेल्प जो है हुई है। उसका जो शेयर सब चल रहे हैं उसमें आज देखिएगा एल्युमिनियम पैक से या मेटल पैक से हम बोले तो हिंडाल्को चल रहा था, टाटा स्टील। तो आज जो फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स आज चलते हुए नजर आए। आज देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर दोबारा से चमक लौट आई और फार्मा जो है आज फिर दोबारा से सुर्खियों में जो है आ गया था। बजाज फिल्मसर लगातार तेज़ी बनी हुई है। ITC के शेयर की मैंने चर्चा की, देखिएगा एक अंडर वैल्यूड शेयर्स जब रहता है तो मार्केट जब ऊपर आती है तो बुल्स उसको खींचना पसंद करते हैं, ऐसा हुआ अभी। आइसर मोटर 3.81, हीरो मोटर को 3.68। तो कुछ दिनों से जिस उसमें मंदापन चल रहा था वो आ गया, आज ऊपर की तरफ आ गया। इन्फोसिस भी अच्छी पॉजिटिव थी, देखिएगा कल IT और फार्मा दोनों में प्रॉफिट बुकिंग थी तो आज जो है यहाँ पर रिवर्ट बैक करते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक कल की 10% की तेजी के बाद आज 5% नीचे गया। मार्केट के अंदर देखिएगा मुकेश अंबानी की हेल्थ से संबंधित इश्यूज अभी भी चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इसलिए देखिएगा आज फिर यहाँ से कंफर्ट नहीं आ रहा है। रिलायंस में आज 4% की प्रॉफिट बुकिंग, टाइटन में 2% की प्रॉफिट बुकिंग, एशियन पेंट्स, ब्रिटेनिया और ये डिफेंसिव जो थे आज थोड़ा सा साइड लाइन में थे, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। और आज बिल्कुल मामूली सी यानी कि फ्लैट जो है आज HDFC बैंक रहा। काफ़ी दिनों के बाद लगातार आप देखेंगे 10 दिन से तेज़ी कर रहा था HDFC बैंक, आज पहले दिन जो है इसने पॉज लिया है। अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा था तो डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्री लेवरेज है वो आप देखिएगा 29479 पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव था। और इस तरीके से पूरे एनालिसिस में मैंने आपके साथ जो आज बात की उसमें ये था कि जो कल जहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही थी आज दोबारा से वहाँ पे पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कल के लिए देखिएगा मैं शेयर्स की बात आपसे ना करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शेयर्स में भी जो है जिस तरीके की मूवमेंट है और जिस प्राइजेस के ऊपर शेयर आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो है रिस्क जो है हमें कल के लिए लगता है, कल और परसों के लिए, कि यहाँ पर एक बार मार्केटों को सेटल होने देते हैं। और कल वीकली एक्सपायरी है तो एक वोलेटिलिटी वाला जो सेशन है हो सकता है ऊपर के लेवल से। लेकिन एक बात साफ जो है नज़र आ रही है
कि जो शेयर्स नहीं चले थे उन शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। कल एल&टी के अंदर थी, आज आपने देखा आईटीसी के अंदर थी। तो यहाँ पर जो है मुझे जो लग रहा है कि क्योंकि जो सरकारी कंपनीज उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और मैंने पीछे जो है आपके साथ जो है गेल के बारे में भी बात की थी कि 80 रुपये और 82 रुपये के बीच में गेल अच्छा, तो देखिएगा गेल भी चलता हुआ नज़र आया। तो मुझे लग रहा है कि जो PSU स्पेस से जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर हो सकता है कि एक डिफेंसिवली जो है ऊपर की तरफ कल ले जाने की कोशिश की है। उसमें जैसे आज भी देखिएगा गेल चला है, तो आप देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो गेम है वो PSU स्टॉक्स में हो सकता है, और PSU स्टॉक्स में जो है कोल इंडिया हो सकता है, जो अगर वेट के अंदर बात करें, या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो सकता है। इस तरीके के जो शेयर्स हैं वहाँ पर रिस्क जो है कम है, तो हो सकता है कि कल इस तरीके के शेयर्स जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनके जो शेयर्स हैं जो इंडेक्स के अंदर है वो आपको मूव करते हुए नज़र आए। और यहाँ पर जो है मैं अपना एनालिसिस यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, और कल एक नई वीडियो के साथ जो है कल के मार्केट की चर्चा जो है करते हुए आपके साथ नजर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।